क्लास 12 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। देखिए अगर आपका भी देखिए कक्षा 12वीं का बोर्ड का पेपर है 22 फरवरी को हिंदी का, तो देखिए आपके पास देखिए आप मात्र एक दिन समय बचा है। एक दिन में देखिए वो प्रश्न पढ़िए जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। देखिए अगर जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो मात्र जो जो टॉपिक बता रहा हूँ उसे तैयार कर लीजिए, आपका 95 प्लस स्कोर आसानी से हो जाएगा। तो बिना देर के चलिए बताते हैं, और वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए आपको सबसे पहले देखिए क्या प्रश्न है आता है आपके हिंदी में। तो आपका देखिए पहला प्रश्न आता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास है। देखिए हिंदी गद्य साहित्य का देखिए आपका जो विकास होता है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और हिंदी पद्य साहित्य का विकास भी आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। टोटल मिला के यहाँ से देखिए 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी जितने गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के विकास से हैं मैं करा दिया हूँ आपके चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो चैनल का प्ले लिस्ट या कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर अपलोड किए हैं। और देखिए आपका देखिए 10 नंबर देखिए शुरुआती का हो गया, 10 नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है महत्वपूर्ण गद्यांश है। देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश देखिए आपको महत्वपूर्ण गद्यांश में देखिए आपको दो ही पढ़ना है, आपका राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। राष्ट्र के स्वरूप का जो लेखक है वासुदेव सरगवाल जी हैं, और अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसके लेखक है। तो देखिए मात्र यहाँ से आपको दो ही तैयार करना है, यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 10 नंबर का। अगर 10 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इन दोनों को आप अच्छे से आज चाहे जितनी आप तैयारी करके पढ़ लीजिए, चाहे जो हो जाए आप रात दिन एक कर दीजिए। देखिए आप अगला टॉपिक है आपका, देखिए अगला टॉपिक क्या कह रहा है, 4 नंबर है आपका महत्वपूर्ण गद्यांश, सॉरी महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश में देखिए आपके पद्यांश में कई चैप्टर है, कई चैप्टरों में से जो जो चैप्टर बता रहा हूँ बस उसी को तैयार करना है। पौनद्वितिका और कैकेयी का अनुताप। पौनद्वितिका के लेखक और रचयिता कौन है, और कैकेयी के रचयिता कौन है, और एक कौन सा पाठ है, आपको ये अच्छे तरह से आना चाहिए, क्योंकि आपका जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और आपका देखिए पूछा जाता है आपका संदर्भ, तो उसमें संदर्भ में लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना पड़ता है। तो आप इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका देखिए हमारा अगला टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय। लेखक में देखिए लेखक में आपको देखिए किसका जीवन परिचय याद करना है, तो वासुदेव सरगवाल जी का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या करना है, साहित्यिक परिचय याद करना है। और छठवां देखिए आपका प्रश्न पूछा जाता है, देखिए यहाँ आपका जो प्रश्न पूछा जाता है कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है। और देखिए महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय देखिए ये भी आपका 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है, साहित्यिक परिचय। आपको देखिए कवि में आपको किसका जीवन परिचय याद करना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहद जयशंकर प्रसाद जी का, मैथिली गुप्त जी का है। देखिए मात्र आपको 3 ही तैयार करना है, 3 में अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला आपका टॉपिक क्या है। देखिए आपका अगला टॉपिक है कहानी। देखिए आपका कहानी जो है आपका 5 नंबर का यह भी पूछा जाता है, और खंड का भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको कहानी में कौन कौन सा कहानी तैयार करना है आपको, देखिए आपके बुक में आपका 4 कहानी दिया, कितना कहानी, 4 कहानी में से आपको पंचलाइट और बहादुर कहानी आपको सिर्फ तैयार करना है। और खंड का आपको देखिए आपको खंड का में आपको जो जिले में चल रहा है उसे आपको तैयार करना है, उसमें आपको सारांश और वो क्या कहता है चरित्र चित्रण नायक का आपको तैयार करना होगा। इससे यहाँ से आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए 8वां नंबर है आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। गद्यांश महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश में देखिए आपका पहला आत्मगत था सर्वज्ञ, और दूसरा है महामना मालवीय। तो इसमें मात्र यहाँ से आपको 2 तैयार करना है। आपका 14 नंबर का टॉपिक सॉरी 7 नंबर का यहाँ प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश में सिर्फ मात्र आपको एक आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ आपको पढ़ना है सुभाष रत्नानी, तो ये भी आपका 7 नंबर का टोटल प्रश्न पूछा जाता है। देखिए संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से आपका 14 नंबर का टोटल प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे 14 नंबर मिस मत कीजिएगा। जो देखिए 1 2 3 चैप्टर आपको सिर्फ पढ़ना, 3 चैप्टर आप एक दिन में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए अगला है 10वां नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण मुहारा। देखिए हम महत्वपूर्ण मुहारा है 2 नंबर का पूछा जाता है, शब्दों के सूक्ष्म तरह ये भी 2 नंबर का, और पर्यायवाची भी आपका 2 नंबर का, त्रुटि मार्जन भी 2 नंबर का, और रस छंद अलंकार आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए ये सब हम करा दिए हैं जितने भी महत्वपूर्ण है आपकी कम्युनिटी पोस्ट या
चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट जितने भी हैं हम करा दिए हैं, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। और देखिए अगला टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन है आपका 6 नंबर का, और निबंध भी अपन 9 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी देखिए महत्वपूर्ण निबंध है और महत्वपूर्ण पत्र लेखन है सब करा दिए। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में अगर आपका टारगेट है अभी भी आप 95 प्लस 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, मात्र इतना आप तैयार कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग की तैयारी अच्छी होगी, और आप लोग जो जो बताया हूँ उसे आप तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।